अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक़या आप लोग को सुनाना पसंद करूँगी अपनी वर्डिंग में। अगर कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। एक बस्ती थी, उसमें एक बहुत इबादत गुज़ार आदमी रहता था जिसकी ज़िंदगी ऐसी गुज़री थी कि उसने पलक झपकने के बराबर भी कभी गुनाह नहीं किया था। अल्लाह पाक हुक्म नाज़िल फरमाता है फ़रिश्तों को कि जाओ इस बस्ती पे अज़ाब नाज़िल कर दो क्योंकि उस बस्ती में गुनाह होते थे। तो फरिश्तों ने बोला कि या अल्लाह पाक, वो जो तेरा एक इबादत गुज़ार बंदा है वो भी उस बस्ती में रहता है। तो अल्लाह पाक ने कहा उस बंदे पे पहले अज़ाब नाज़िल फ़रमाओ। वजह ये थी कि इस वजह से नाज़िल फ़रमाया जाए कि वो बंदा खुद तो इबादत करता था, लेकिन आस-पास जो बुराई होती थी उसको वो रोकता नहीं था, ना उस पे कोई उसको मतलब एक इंसान क्या कह सकते हैं, इसे हम सेल्फ़िश कह सकते हैं कि आप खुद तो अपना अच्छा करो लेकिन दूसरे को बुराई से नहीं रोको। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ कि जिसकी बुराइयाँ मुझे दिखती हैं मैं उसको पॉइंट आउट करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो आज मुझे एक ऐसी बुराई दिखी जिसमें आप देख रहे होंगे कि मेरा मूड काफ़ी सीरियस है, वो इसी वजह से है कि मैं कहती हूँ कि बात करेंगे सबसे पहले ये जो अली मदन हैं इनके बारे में, कि निहायत मुझे अफ़सोस हुआ कि ये एक पर्देदार खातून है, मतलब अपने आप को दिखाती नहीं है, पहले तो आती थी अब तो वो भी नहीं दिखाती। तो जो चीज़ अच्छी है उसको मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्या पर्दा ही का ही हुक्म है एक इंसान को जन्नत में जाने के लिए? क्या और चीज़ें हम पे लागू नहीं होती? हम पे बहुत सी चीज़ें लागू होती हैं। क्या एक लड़की अगर पर्दा करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो हुक्म रब्बी है, हुक्म शरई है, हुक्म शरा है। तो अगर वो लड़की खुद पर्दा करती है तो उस पे ये भी हुक्म होता है कि वो दूसरी लड़की के, अपनी मुसलमान बहन के पर्दे का भी ख़याल करे। लेकिन ये इतनी पर्देदार खातून है तो मैं इनकी एक हरकत आपको बताती हूँ जो इन्होंने रिसेंट की है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी जो तहसीन की शादी जिस लड़की से पक्की हुई है, वो लड़की व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती, ना वो अगर वो गलती से कैमरा वगैरह में आई हुई हो तो वो उनकी जो बहन है उनको, मोहत्तर को भी मैं कहूँगी कि अगर आपकी बहन पर्दा करती है तो आपको भी चाहिए था कि आप इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आप लोग को वीडियो एडिट करना नहीं आती, अगर एक लड़की चाहे वो आपकी बहन हो या गैर हो, मुझे आप कहेंगे कि मैं कौन होती हूँ सुनाने वाले? मैं वो होती हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मेरी जो जो भी मुसलमान है वो मेरी बहन है और उनके लिए मैं स्टैंड लूँगी। तो भले वो बहन आपकी है लेकिन मैं उनके लिए स्टैंड लूँगी। कि आपको भी चाहिए था कि आपकी अगर कोई ऐसी वीडियो, अगर आपकी बहन पर्दा करती है तो आपको भी वीडियो में उनका ट्रिम कर देना चाहिए। आप लोग में इतना सेंस नहीं है कि किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है। तो ये पहली बात, उनसे मुअत्तर इस चीज़ की ज़िम्मेदार हुई कि अगर उनकी बहन पर्दा करती है तो उन्होंने उसका पर्दा क्यों नहीं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में। अगर कोई पार्ट आ भी गया तो आप लोग को इतना तो पता होगा, इतने टाइम से आप यूट्यूब पे हैं, कि अगर वीडियो डल भी जाए गलती से तो वो पार्ट ट्रिम हो जाता है, जैसे कि अंबर ने कर दिया था, तो आपको भी कर देना चाहिए था। बहरहाल बढ़ते हैं कि इस अली मदर की तरफ जो बहुत ही पापर्दा खातून बनती हैं। तो आपको जैसे पता है कि मोहत्तर ने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर उनकी बहन की किसी के पास, अब शायद उन्होंने कर दी हो ट्रिम, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखनी है तो काइंडली वो डिलीट कर दें। लेकिन ये खुद तो औरत पर्दा करती है, पर इसने एक, कहते हैं ना कि अगर किसी से गलती से डल भी गया था ना, तो क्योंकि ये तो पर्दे वाली, इनको तो पता था कि वो नहीं आ रही है, अगर वो उस लड़की को अपना चेहरा दिखाना ही होता तो इससे बेस्ट टाइम क्या होता यूट्यूब पे आने का, कि जब वो अपने आराम से आपको पता है कि अगर वो लड़की चाहे, जो तहसीन की होने वाली बीवी है, मुअत्तर नाम है उनका, शायद मुंतहा नाम है, तो अगर वो चाहती है तो इससे बेहतर टाइम उनके लिए कौन सा था यूट्यूब पे आने का, आप मुझे बताएं। क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पर तो भवरों की तरह रिएक्शन चैनल वाले बैठे थे कि कब तहसीन की बीवी का पता चले कि किससे शादी हो रही है, शबान आंटी की कौन सी बहू बन रही है, उसके चैनल को जाके ये लोग मॉनिटर करते फ़ौरन, और रातों रात ही उस लड़की के हज़ारों में सब्सक्राइबर्स और लाखों में व्यूज़ आने लग जाते। अगर वो मुंतहा चाहती कि उसको अगर व्यूज़ की लालच होती या अपने पर्दे से ज़्यादा वो इस चीज़ को तरजीह देती, और बहुत अच्छी बात है कि उस लड़की ने इस चीज़ को तरजीह दी कि वो अपना पर्दा कंटिन्यू रखे, ना कि इस इवेंट को वो कैश करे। तो वो नहीं आई। जब वो लड़की ने अपने पर्दे को तरजीह दी और उसको रखते हुए उसने अभी तक चैनल नहीं बनाया, तो फिर मैं कहती हूँ लानत भेजती हूँ मैं उस औरतों पर जो उसके पर्दे को उछाला, जिसने लालच नहीं देखा, अपने पर्दे को प्रायोरिटी दी। लेकिन इन औरतों ने क्या देखा? लालच देखा। चंद व्यूज के खातिर कितने डॉलर बन गए यार, $100 बन गए, $200 बन गए, क्या वो कब्र में साथ जाएंगे आपके? तो ये अली मदर जो गटर आंटी है, इसको तो मैं अब खुल के कहूंगी, क्योंकि मुझे पहले मैं इनको कहती थी ना गटर आंटी, मुझे एक फील होता था कि शायद मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही, तो मुझे एक वो होता था, लेकिन मैं कहती थी कि चलो ये बोल तो गलत ही नहीं है, तो शी इज अ गटर माउथ। बट मुझे नहीं पता था कि ये गटर माउथ के साथ साथ इतनी खुराफाती सोच रखती हैं। ये सिर्फ
पर्दा करके ये इनको क्या लगता है कि ये सिर्फ पर्दा करके जन्नत में चली जाएंगी। मैं कहूँगी शेम ऑन यू अली मदर, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। अब इनका कहना है कि हमने तो मौतर की बहन की पिक्चर और वीडियो खुद लगाई ही नहीं, पता तो बता दिया, पता तो बता दिया कि कहाँ से दिख सकती है। और पता बताने के साथ जो आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक उनका इनकी हर वीडियो पे उनका कमेंट भी आता है, तो वो उनका उस चैनल का मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, पर मैं बुराई में साथ नहीं दूंगी, तो मैं उस चैनल का नाम बिल्कुल नहीं लूँगी। बहरहाल इन्होंने एक चैनल को जो इनसे भी ज़्यादा खुराफाती सोच रखती थी खातून, समझ रहे, इनकी बहुत ही अच्छी जो रिएक्शन चैनल वाली इन लोग में एका बहुत है ना, एक कैटेगरी के हैं, तो इन्होंने पता बनाया और अगली ने वो पोस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे क्या इसमें कौन है जो जिम्मेदार नहीं है? इन दोनों में से एक भी, दोनों ही जिम्मेदार हैं और बराबर की हैं। तो मैं लानत भेजती हूँ उस लड़की पे जिसने, एक लड़की जो पर्दा कर रही है और जिसने अपने लालच में नहीं आई व्यूज़ के, वो हालांकि उसको तो आराम से रातों रात सब्सक्राइबर आ सकते थे, इनको तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन उसको आसानी से सब्सक्राइबर्स भी आ सकते थे और ये इवेंट अच्छे से कैश भी हो सकता था और इससे बेहतर टाइम है उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता था यूट्यूब पे आने। लेकिन उसको तरजीह नहीं दी, उसने अपने पर्दे को तरजीह दी। फिलहाल आगे का मुझे नहीं पता, तो फिलहाल जब कोई नेकी करे तो हमें साथ देना चाहिए। पर ये बदबख्त औरत, ये दूसरों को बदबख्त कहती है, ये खुद बदबख्त हैं जो दूसरी लड़की के पर्दे को इन्होंने ख़राब किया सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। इन्होंने उस लड़की की पिक्चर्स लगा दी। इन पे लानत भेजती हूँ मैं उस लड़की पे जिसने ये पोस्ट किया, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन तुम पे लानत हो, तुम लड़की कहने के काबिल नहीं हो। अल्लाह पाक तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए, तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें माफ़ फरमाए। जो हरकत तुमने कर डाली है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, कितना कितना गिरेंगे यार हम लोग इन चीज़ों के लिए, कितना हम लोग गुनाह में पढ़ेंगे इन चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लालच में। हैरत होती है। तो बहरहाल मैं इस लड़की का नाम नहीं लूँगी और अफ़सोस है अली मदर पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस लड़की ने ये पिक्चर पोस्ट की है उसको इतना कोई अंदाज़ा था ही नहीं कि ये पिक्चर कहाँ से है, कहाँ से ले सकती है। उसने पोस्ट ही जब की, जब अली मदर की वीडियो आ गई थी, उन्होंने बता दिया था कि ऐसे इस नाम की एक वीडियो है, उसमें मुअत्तर की बहन की शक्ल दिख रही है। लानत हो आप पे, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने आज तक आपका बहुत लिहाज किया, लेकिन इस हरकत के बाद आपका लिहाज करना बनता नहीं है। ये कहकर पारसा बन रही हो कि तुमने पोस्ट नहीं की, पोस्ट करवा तो दी ना, तुमने पता दे तो दिया ना। अब तुम यही कहोगे कि भाई मैंने तो पोस्ट नहीं की, तो चलो मान लिया यार इन्होंने पोस्ट नहीं की, अगली ने पोस्ट की, उस पर तुमने आवाज़ भी नहीं उठाई, क्योंकि बकौल तुम्हारे हिसाब से तुम तो गलत के लिए बोलती हो ना, तो मतलब तुम्हारे सही और गलत का मतलब इतना ही स्ट्रांग है कि बस अगर कैटेगरी हो तो उस पर आके रुक जाओ, पॉइंट आउट करना बंद कर दो। तुमने पहली बात तो है तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, अगले खुद ही उसे हाइड कर देते या जो भी, और हर किसी का गुनाह उसके साथ। फिलहाल हम इनकी बात करें, मैंने तो मुअत्तर को भी पॉइंट आउट किया क्योंकि उसकी भी गलती इसमें है। दूसरा मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि इसने जगह बताई कि कहाँ जाना है, वरना मुझे नहीं लगता कि वो जिस फालतू लड़की ने ये पोस्ट किया है उसको इतना आइडिया भी होता है कि कहाँ से दिख रही है, कहाँ से नहीं दिख रही। यार मुझे कोई मसला नहीं है कि किसकी बेगम कैसी दिखती है, किसका क्या दिखता है, और मुझे ना कोई इससे पर्सन, मुझे बस ये दुख हुआ कि अगला अगर एक लड़की पर्दा कर रही है लेकिन उसके पर्दे को इन लोगों ने कंटिन्यू रहने नहीं दिया। इन लोग की इतनी खुराफाती सोच है कि चंद व्यूज़ के लिए इन लोगों ने अपनी औकात से गिर के चीज़ें करी, और अब ये लोग बन रहे हैं कि हमने खुद पोस्ट नहीं की, पर जिसने पोस्ट की उसके खिलाफ वीडियो बनाई नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? बनानी चाहिए थी ना, इतनी सच के तुम लोग बनते हो तो। जो गलत किया, तो चाहे वो व्लॉगर हो चाहे वो रिएक्शन चैनल वाली हो, उसने गलत किया, और मैं जिस लड़की ने हरकत की पोस्ट की चंद व्यूज़ के लिए, उसके मुश्किल से क्या, मुझे तो लगता है 100-200 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, लेकिन उस लड़की पे जो बढ़ी है ना, तो वो लानतें बढ़ी हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, उस पर लानत है। इतनी बेज़मीर, इतने गिर चुके हैं कि यकीन माने कि ये वीडियो बनाते बनाते मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि कैसी लड़कियां हैं एक दूसरे की इज्जत उछालने के लिए नंबर 1 है, आगे हैं। ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़े चंद दिन ऊपर लगाए, वो इसी ने लगाए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ज़रिए कोई भी एक भी इंसान उस वीडियो या उस पिक्चर तक पहुंचे, उस लड़की की जो पर्दा करना चाहिए। ये लोग जो कर रहे हैं, हर किसी ने अपनी कब्र का खुद जवाब देना है। पर मैंने जैसे कि वाक़या सुना है कि बुराई देखो तो उसके बारे में बोलो, बुराई के बारे में बोलो, मिर्च मसाले लगा के जो बुराई नहीं भी उसको उछालो नहीं, ये नहीं बोला। सिर्फ बुराई जो हो, जो हक सच की बात हो, उस पे बोलो। ये नहीं कि रोज़मर्रा किसी में चुगलियाँ गीबतें, अब इसका गलत निकालो। होते हैं ना कुछ लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से इस्लाम को भी यूज़ करने लग जाते हैं, तो अल्लाह खैर करे।
तो ये लोग की मुझे बात समझ नहीं है। मैंने अस्मा को भी कहते सुना कि हमने तो पोस्ट नहीं की, जिसने पोस्ट की उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला? सिर्फ शबाना आंटी की बुराइयां दिखती हैं और किसी की नहीं दिखती तुम लोग को? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। हक और सच के नाम पे तुम लोग बस व्यूज कमाने की आड़ में कुछ भी सही गलत का कोई इंसाफ कर ही नहीं पा रहे हो। और मैं सबसे ज्यादा तो खैर अली मदर कोई सबसे पहले सॉरी इसका मौतर को मैं जिम्मेदार मानती हूँ कि उसको भी चाहिए कि वो अपने ब्लॉग से ट्रिम कर देती। उसने अगर उसकी बहन पर्दा करती है, यूट्यूब पे नहीं आना चाहती, तो उसको चाहिए था वो अपनी ब्लॉग। यही तो प्रॉब्लम है, ये गलत ब्लॉगिंग है कि आप अपने चक्कर में दूसरों के भी पर्दे को खराब करो। यार आपने जो करना है आपके अपनी कब्र का खुद जवाब देना है। दूसरे को तो एटलीस्ट उसकी शर से दूर रखो ना, अगर वो नहीं आना चाहता तो सबसे पहले तो इसकी मौतर जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी वीडियो में जब उनकी बहन कभी नहीं आई तो ऐसी एक आध वीडियो भी क्यों छोड़ी, और जबकि पता है कि हर कोई नजर रखता है। दूसरी जो सोर्स बनी वो अली मदर बनी, इनको अल्लाह पाक हिदायत दे और इस चीज़ के लिए, इस गुनाह के लिए इनको माफ़ फरमाए। मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि इन्होंने लोगों को पता दिया कि एक लड़की जो अभी पर्दा करती है उसकी एक वीडियो जाके उधर से देख लो। फिर आती है सबसे महान, सबसे बगैरत, सबसे निहायत बेशरम लड़की, जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग मेरे ज़रिए उधर जाएं। उन्होंने पोस्ट कर दी। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। तो मैं क्या कहूँ, सबसे अगर वाहियात, सबसे बगैरतों वाला अगर रिएक्शन चैनल है तो वो इसी का है। और मैं इसका फिर एक क्रेडिट जाएगा रिएक्शन विद माय व्लॉग को, जिन्होंने एक ऐसा अड्डा खोला जहाँ पे बेहया पिक्चरें, बेहया वीडियोस पोस्ट की जाती हैं और सारी गलत चीज़ें की जाती हैं। तो रिएक्शन विद माय व्लॉग, आप पर्दा करती हैं लेकिन आपने एक ऐसी सोर्स ओपन की है जहाँ पर आप देख सकती हैं कि वो लड़की क्या काम कर रही है। इस चीज़ को सिर्फ ये सोच के नहीं सही समझे कि वो काम शबाना आंटी के खिलाफ हो रहा है। जो गलत वीडियो है वो रिमूव होनी चाहिए। अगर किसी लड़की का पर्दा है तो वो पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुझे लगता है आप भी हैं। ज़ाहिर है जिस लड़की ने पोस्ट किया वो इनकी तो इज्जत करती ही होंगी, इनकी ही बलबूते पे तो वो इतनी चौड़ी होनी है। तो एटलीस्ट ये इतना पर्दा करती है तो इनको ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी। इनको चलो आवाज़ नहीं उठा रहे हो, वीडियो में नहीं बोल रहे, पर्सनल मैसेज ही कर सकती थी, लेकिन नहीं है भाई, गैरत नहीं है। पर्दों से मुंह तो ढांपनी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मुंह क्यों ढांपें, अल्लाह के हुक्म की वजह से ढांपें या फिर ऐसी हरकतें ये लोग जो करी होती है जिनसे इनके मुंह बदनाम हो सकते हैं, ऐसी हरकतों पे इनको बातें पड़ सकती हैं, इस वजह से तुम लोगों ने मुंह ढांपे हुए। क्योंकि तुम लोग की हरकतें तो नहीं लगनी पर्देदार औरतों वाली। रिएक्शन चैनल वालों से मैं यही कहूँगी कि रिएक्शन चैनल अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला को हम सब जवाब दें। जब सच्ची में अगर आपने ये जिम्मा उठाया है ना कि आप गलत के खिलाफ बोलेंगे तो गलत के खिलाफ बोलें, प्लीज़ डोंट हेजिटेट। ये कैटेगरी वेटेगरी कुछ नहीं होता। अल्लाह के जाएंगे ना तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी थी कौन सी नहीं थी। गलत के खिलाफ बोलें, डोंट हेजिटेट। चाहे वो अली मदर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शबाना आंटी क्यों ना हो, चाहे वो मोहतर हो, एक्स वाई, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मेरे लिए भी बोले अगर मैं कभी गलत हो। इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।